नमस्कार, मैं इस वक्त अयोध्या ज़िले के रुदौली कस्बे में ग्राम सभा मोहम्मदपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पर ग्राम प्रधान राम पदारत जी के पुत्र से मैं इनके कार्यकाल के 5 साल के कार्यकाल के कार्यों पर, विकास कार्यों पर रोशनी डालना चाहेंगे। जी, हमने शौचालय सार्वजनिक बनवाया है, वो कार्य पूरा हो चुका है। अब आवास पे 10 ठौरे के पैसा आ चुके हैं, बीम पड़ चुकी हैं, 2-3 ठो का लिंटर पड़ चुका है और 4 अभी बाद में आए हुए हैं, उनको अभी पैसा आया नहीं है। पैसा आने वाला है 4-6 दिन के अंदर। और ये लगभग शौचालय कितने बनवा चुके हैं यहाँ पर, ये इसके बारे में जान। शौचालय यहाँ पे 363 शौचालय बन चुके हैं। आइए इसी गांव के ग्राम भवन की स्थिति में प्रकाश डालते हैं, जिसके बारे में प्रधान जी ने कहा है कि इसकी मरम्मत के लिए शासन को उन्होंने आवेदन कर दिया है। आइए इस पर नज़र दिखाते हैं। आइए ग्राम मोहम्मदपुर के प्राथमिक विद्यालय की भी स्थिति पर नज़र डालते हैं। आइए इसी गांव के एक निवासी से प्रधान जी के कार्यकाल के बारे में रोशनी डालते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद मुबीन। आप मौजूदा प्रधान के कार्यकाल से संतुष्ट हैं, जो उन्होंने विकास के कार्य करवाए हैं गांव में? हाँ, बहुत सारे कार्य करवाए हैं इन्होंने। अरे, कॉलोनियाँ का काम चल रहा है, खड़ंजे नाली बनवाए हैं और शौचालय बहुत सारे बनवाए। हमको लगता है कि कोई घर छूटा ना होगा, इतने शौचालय इन्होंने बनवा दिए हैं। और जो नालियाँ कहीं टूटी थी उसकी भी वो करवाया। स्कूल में भी जो कायाकल्प के अंतर्गत आता है, स्कूल का भी इन्होंने विकास करवाया है। यानी कि इनके कार्यकाल से आप सभी गाँववासी मतलब संतुष्ट हैं और आगामी चुनाव में भी इनके पक्ष में वोट करना चाहेंगे? हाँ, ये तो है, मगर अब जनता का है, हम तो साथ में हैं भाई। और जनता क्या करती है, संतुष्ट रहती है कि नहीं रहती है, तो जनता का खेल है। हम इनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं। कैमरामैन शाहनवाज हुसैन के साथ मैं अंसार हुसैन, टाइम टुडे। आइए जानते हैं ग्राम मोहम्मदपुर के भावी प्रत्याशी विनय लोधी जी से कि गांव के बारे में उनकी क्या अपनी राय है, कि विकास कार्यों को वो किन तरीक़ों से और भी अच्छे तरीके से कर सकते थे और विपक्ष के किन किन मुद्दों को लेकर वे अपने आगामी चुनाव में उतरने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं तो टाइम्स टुडे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इस क्षेत्र के बारे में उन्होंने अपना एक अभियान चलाया कि इस क्षेत्र में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या हो सकते हैं। और तो काम करने के लिए तो बहुत सी योजनाएं हैं सरकार की तरफ से, पर योजनाएं सही लागू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका प्रतिनिधि करने का काम कहीं अलग हटके है। तो अपना यही उद्देश्य है कि ग्राम समाज में जहाँ भी कोई भी दिक्कत मुसीबत में हो, उसके साथ में खड़े हों। ज़रूरी नहीं कि प्रधान ही हो, सामाजिक सेवा करने के लिए आपके पास कई अवसर हैं जो बदल सकते हैं। पूरी ग्राम सभा मोहम्मदपुर में देखा हमने कि कहीं भी बालिकाओं के लिए कोई स्कूल नहीं है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ से दूर जाना पड़ना और बालिकाओं के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी है। और हमारे ग्राम पंचायत में ना ही कोई भवन है, जो सरकारी भवन जैसे जिसमें हम लोग मीटिंग कर सकें, ग्राम समाज के बारे में सोच सकें, और ना ही नालियों का विकास हुआ है। तो हमारा जब भी प्रतिनिधि होगा, ऐसा परिवर्तन लाएंगे कि पूरे फैज़ाबाद ज़िले में, अयोध्या ज़िले में पहचान मिलेगी। और सर, गांव के ये जो सड़कें हैं, नालियां हैं, इनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नालियां तो राम भरोसे स्थिति है। पूरे मोहम्मदपुर में बता रहा हूँ, एक 50 मीटर की नाली निर्माण नहीं हुआ है पूरे मोहम्मदपुर में। अब हम क्या बता सकते हैं, हम किसी के खिलाफ़ नहीं जा सकते हैं, लेकिन अब ये तो आने वाला चुनाव में लोग वोट से अपना जवाब देंगे। और ये गांव का जो मुख्य मार्ग है आपके गांव के लिए, जी। उसकी स्थिति के बारे में कुछ प्रकाश डालिए।
उसकी स्थिति ये है कि जो मुख्य मार्ग हमारा ये है, हमारे सर सैयद अब्बास अली जदी रुश्दी मियाँ जी ने इस रोड को निर्माण कराया था। मैं उनका बहुत ही योगदान समझता हूँ जो हमारे गांव के लिए इन्होंने सोचा और कार्य भी उन्होंने किया था। आने वाले वक्त में और भी अच्छा कार्य करेंगे। और गांव में आपके वृद्धा पेंशन के ऊपर कुछ कार्य हुआ है कि नहीं? पूरे 3 गांवों का मेरे ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर है। एक भी ग्राम पंचायत में किसी भी वृद्धा विधवा पेंशन योजना किसी को लाभ नहीं मिल पा रहा है। मतलब इससे पहले के जो बने हैं वो भी बंद पड़ गए हैं, किन्हीं कारणों से उनको रोक दिया गया है। अगर कुछ भी होता है आने वाला भविष्य में तो हम जरूर इस पर काम करेंगे। आइए गांव के ही एक व्यक्ति से इनके गांव की नालियों और सड़कों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम है संतराम। मेरा नाम है संतराम। मैं मोहम्मदपुर का रहने वाला हूँ। मेरा इसी रोड पे घर पड़ता है जो ये डामर रोड से मिली हुई है। रुदौली की भी जा रही है, जगदीशपुर की भी जा रही है। सर इस रोड के ऊपर मेरा कच्चा मकान है, कुरिया है, आगे रखी हुई कुरिया, और इसमें हमको आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। नालियाँ सब भरी रहती है, पानी सर सब आ जाता है, सब वहाँ पानियाँ भरा रहता है। ट्यूनी टूनी पानी में चांटे में चलने फिरने में बहुत तकलीफ़ें होती है। सर कोई यहाँ का सुनने वाला नहीं है, ना कोई 1 रुपये कोई आज तक काम करा। इसे मैंने कई बार भी कहा है, कई बार कोशिश भी किया यहाँ से, लोगों से, प्रधानों से, सब लोगों से। सर कोई हमारी बात का सुनते नहीं है। और कुछ समस्याएं जो गांव में आपको नज़र आती हैं, आपके हिसाब से यहाँ काम होना चाहिए इस पर? यहाँ पर यह है कि सरकार लोगों को पेंशन दे रही है, कोई का जो है किसान वाला दे रही है। सर आज तक हमका ना कोई पेंशन मिला है, ना ही कोई हमको सरकार से कोई लाभ मिली है, ना ही गांव समाज कोई प्रधान से 20 सालों में हमको कोई प्रधान से मैंने कोई काम कहा नहीं, और मेरा काम हुआ भी नहीं। जो भी कहा हमारा आज तक कोई नहीं सुना। हम किसी के पास कई बार कोशिश किया लेकिन हमको कोई से कोई लाभ नहीं मिला, ना सरकार से कोई लाभ मिला 1 रुपये का, ना गांव ग्राम प्रधान से कोई लाभ मिला, ना कहीं से कुछ नहीं है। मैं अपना कमाता हूँ, अपना जो है नमक रोटी 4 ठो बच्चे उसी में जाता हूँ। आइए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये नाली और सड़क और कूड़े और गंदगी के बारे में थोड़ा से आप दर्शकों को दिखाएं।